नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले रिवीजन लेक्चर में हमने मॉडर्न अप्रोच को डिस्कस कर लिया था और उसके हमने एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अभी इस रिवीजन लेक्चर में हम इलिस्ट्रेशन से डिस्कस करेंगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिए है। इलिस्ट्रेशन 1 अभी हम डिस्कस करते हैं। स्टेट द टाइप्स ऑफ टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आपको बोला है कि जो आपको ट्रांजैक्शंस दिए है, उस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो आपको ढूंढना है। सबसे पहले कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है 70,000 रुपीज से। एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है एंड दूसरा कैपिटल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर अकाउंट, बराबर। देन डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया, आपने बैंक ऑफ इंडिया में कैश डिपॉजिट किया है, मतलब एक बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट आएगा और दूसरा कैश अकाउंट आएगा। देन ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया फॉर ऑफिस यूज, आपने ऑफिस यूज के लिए बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकाला है। एक तो कैश अकाउंट आएगा और दूसरा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। देन परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स परचेस किए और आपने पेमेंट कर दिया है फॉर कैश, एक परचेस अकाउंट आएगा एंड दूसरा कैश अकाउंट। ट्रांजैक्शन नंबर 5, गुड्स परचेस किए आपने ऑन क्रेडिट फ्रॉम किरण स्टोर्स, मतलब आपने गुड्स लिए बट अभी तक उसको पेमेंट किया नहीं है। एक आएगा आपका परचेस अकाउंट और दूसरा यहाँ पे आएगा किरण स्टोर्स अकाउंट, बराबर, क्योंकि वो आपका क्रेडिटर है। देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स सोल्ड किए फॉर कैश, मतलब एक कैश अकाउंट आएगा एंड दूसरा सेल्स अकाउंट। देन सोल्ड गुड्स टू रोहिणी, आपने गुड्स रोहिणी को सोल्ड किए, एक आएगा आपका रोहिणी अकाउंट एंड दूसरा सेल्स अकाउंट। कैश का यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं था तो इसलिए हम कंसिडर करते कि ये अपना क्रेडिट सेल है। देन रिसीव्ड डिविडेंड, आपको डिविडेंड मिला है, मतलब कैश अकाउंट एक आएगा एंड दूसरा डिविडेंड अकाउंट। देन ऑडिट फीस आपने पे की है, एक तो ऑडिट फीस अकाउंट आएगा एंड दूसरा कैश अकाउंट आएगा। देन इलिस्ट्रेशन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। आपको अभी क्लासिफिकेशन करना है सिर्फ, ये पर्सनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है या ये रियल अकाउंट है। ओके सर, ठीक है। स्टेशनरी अकाउंट कौन सा है बेटा? नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है अपना। मशीनरी अकाउंट अपना रियल अकाउंट है सर, एसेट है। लॉस बाय फायर ये भी अपना लॉस है, मतलब कौन सा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। बिल्डिंग अपनी एसेट है, एसेट अकाउंट में आएगा। सॉरी रियल अकाउंट में। कॉपीराइट क्या है? अपना इनटेंजिबल एसेट है सर, रियल अकाउंट में आएगा। लैपटॉप भी अपना एसेट है, रियल अकाउंट में आएगा। महेश अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है, कौन सा वाला सर? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फिर कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना पर्सनल अकाउंट है, कौन सा वाला सर? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी अपना पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिपेयर्स अपना नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है हमारा। एंड वेजेस भी आपने पे किए नॉमिनल अकाउंट, देख लीजिएगा एक बार, मैंने सही बताया। महेश कैपिटल, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में मशीनरी, बिल्डिंग, कॉपीराइट, लैपटॉप। एंड देन स्टेशनरी, लॉस बाय फायर, रिपेयर्स एंड वेजेस। ओके सर जी, चलो आगे बढ़ेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 3, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। यस, कैश अकाउंट सर रियल अकाउंट है, अपनी एसेट है कैश। ओके सर। फर्नीचर भी हमारे एसेट है, रियल अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस प्रीपे किया है, ये आपका आएगा पर्सनल अकाउंट, कौन सा वाला सर? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आपने देखा था वहां पे कि आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड रिलेटेड जो भी होता है वो सब जाता है अपना पर्सनल अकाउंट में। देन लोन अकाउंट सर, लोन अकाउंट भी हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, क्या बोला मैंने? आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, कहाँ पे जाएगा? पर्सनल, कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। LIC आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ट्रेडमार्क एसेट है अपनी, इनटेंजिबल एसेट, रियल अकाउंट। ड्राइंग्स भी सर पर्सनल अकाउंट है। रोहित पर्सनल अकाउंट आएगा सर। गुडविल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल एसेट। कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, एक तो आपको पैसा मिला है कमीशन का या तो आपने दिया है, और इंटरेस्ट भी आपको मिला होगा या दिया होगा। नॉमिनल अकाउंट देख लीजिएगा एक बार, नॉमिनल कमीशन और इंटरेस्ट आया। कैश, फर्नीचर, गुडविल, ट्रेडमार्क हमारा रियल अकाउंट में आएगा। पर्सनल में आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, LIC, रोहित अकाउंट, लोन अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 4,
क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये कौन सा अप्रोच है अभी? मॉडर्न अप्रोच। ओके, प्रीपेड रेंट क्या है सर? अपना असेट है, आपने प्रीपे किया है रेंट, पिछले साल सॉरी अगले साल का जो रेंट है ना वो आपने इस साल ही पे किया है, ये अपनी हो गई फिर असेट, क्योंकि इसको हमको बिजनेस को बेनिफिट मिलने वाला है फॉर लॉन्ग टर्म, मोर देन 1 ईयर। सैलरी अकाउंट क्या है सर? एक्सपेंसेस है अपना। बैंक लोन क्या है सर? इन सॉरी अपना लाइबिलिटी है, बराबर, लाइबिलिटी में जाएगा। मोटर कार अपना असेट है सर। रेंट पेएबल है सर, मतलब पे किया नहीं है, बराबर, आपकी बिजनेस का ये ऑब्लिगेशन है, इसलिए लाइबिलिटी में जाएगा। बैड डेट्स क्या है सर? एक्सपेंस है। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है बेटा? चैप्टर नंबर 1 की जो रिवीजन है ना, प्लेलिस्ट में ऐड किया है, उसमें देख लीजिएगा, मैंने सारे टर्म्स डिस्कस किए। कॉपीराइट क्या है अपना सर? एसेट है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, मिला है इंटरेस्ट, इनकम है हमारा। डिविडेंड रिसीव्ड, मिला है डिविडेंड, इनकम है हमारा। प्रीमाइसेस अपनी एसेट है सर। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या पे किया है अपने? एक्सपेंस है। और ऑडिट फी भी अपना एक्सपेंस है। देखो, प्रीपेड रेंट एसेट है, मोटर कार, कॉपीराइट, प्रीमाइसेस सर एसेट। लाइबिलिटी में बैंक लोन, लैंड पेएबल, यस सर। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम में आ गया। एक्सपेंडिचर में सैलरी, बैड डेट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड ऑडिट फीस। ओके सर। देन लास्ट इलिस्ट्रेशन इस लेक्चर का, इलिस्ट्रेशन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है सर? असेट अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट मिला है आपको, इनकम है सर आपकी। देन कंप्यूटर अपनी एसेट है। क्रेडिटर्स मतलब क्या? हमने गुड्स जिनसे लिए है अपने बिजनेस के लिए, बट हमने उनको पेमेंट नहीं किया है, बराबर, हमारी ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज अकाउंट में आएगा। बिल्स रिसीवेबल सर, हमको पैसा मिलने वाला है जो हमने गुड्स बेचे, हमारे एसेट है सर। डिस्काउंट हमने दिया है, अलाउड, मतलब क्या? डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया है तो हमारा ये क्या है? बिजनेस का एक प्रकार का लॉस ही है, ठीक है। देन उसके बाद फिर ये आएगा एक्सपेंस अकाउंट। डेटर्स हमारी सर असेट है। गुडविल भी सर हमारे एसेट है। फिर फ्रेट हमारा एक्सपेंडिचर है, रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन आता है फ्रेट मतलब। देन डिस्काउंट रिसीव्ड, हमको मिला है सर, हमारी इनकम है ये, बराबर, एक प्रकार का गेन है। जो 100 रुपए की चीज है वो 80 में मिल गई सर, 20 रुपए का क्या है? हमारा गेन ही हो गया ना। देन उसके बाद बिल्स पेएबल, पैसा देना बाकी, लाइबिलिटी है सर हमारी। अमित कैपिटल, तो कैपिटल में जाएगा आपका। इंटरेस्ट मिला है, एफडी, जो बैंक में एफडी की थी उस पे आपको इंटरेस्ट मिला है सर, इनकम अकाउंट में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन होता है ये, बैंक से लिया हुआ, लाइबिलिटी है सर। लाइव स्टॉक मतलब क्या होता है कि जो चिकन का वगैरह शॉप होता है ना, उनके लिए वो असेट है ना बिजनेस की, फिर वो असेट में जाएगा अपना असेट अकाउंट में। प्रिंटिंग स्टेशनरी अपना एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट। कैश एट कैश एट बैंक, बैंक में पैसा है, एसेट है हमारी। रेंट मिला है हमको, रेंट रिसीव्ड, इनकम है हमारा। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हमारे एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा। कैरेज भी हमारे एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा, रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन ही होता है ये। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या? रेंट पे करना बाकी है सर, लाइबिलिटीज अकाउंट में जाएगा ये। कमीशन रिसीव्ड, हमें कमीशन मिला है सर, इनकम अकाउंट में जाएगा। बैंक लोन सर हमारी लाइबिलिटीज अकाउंट में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया है आपने, एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा। एंड कॉपीराइट हमारे बिजनेस की इंटेंजिबल असेट है, असेट अकाउंट में जाएगा, देख लीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, बिल्स पेबल, डेटर्स, गुडविल, लाइव स्टॉक, कैश एट बैंक एंड कॉपीराइट। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड बैंक लोन। इनकम में इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड, डिस्काउंट मिला है, रेंट मिला है, कमीशन मिला है, इंटरेस्ट मिला है एफडी पे। एक्सपेंस में डिस्काउंट हमने दिया है, अलाउ किया, मतलब 100 रुपए की चीज से 80 रुपए में हमने बेची, मतलब अभी 20 रुपए का हमारा लॉस है। फ्रेट है, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, कैरेज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल। एंड कैपिटल अकाउंट में आएगा अपना अमित कैपिटल अकाउंट। ओके सर, डिस्कस कर लिया अभी हमने। जो आपके टेक्स्ट बुक में 5 इल्यूस्ट्रेशंस दिए थे हमने सारे डिस्कस कर लिए। अभी सिर्फ हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन के कंसेप्ट देखेंगे। ये आपके चैप्टर नंबर 2 की लास्ट कंसेप्ट है। ये समझ में आ गई तो हमारा चैप्टर पूरा खत्म। अकाउंटिंग इक्वेशन, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है सर? असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सर असेट्स का मतलब मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको समझाया है। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है ये भी समझाया है चैप्टर नंबर 1 में, और कैपिटल का मतलब भी मैंने उसी चैप्टर में समझाया है। अगर आप किसी ने वो चैप्टर नंबर 1 देखा नहीं है तो प्लीज उसको पहले देख लीजिएगा और उसके बाद ही चैप्टर नंबर 2 देखिएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ये दोनों कनेक्टेड चैप्टर है, ठीक है। ओके,
एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनता है? ये अपनी होती है बैलेंस शीट सर। बैलेंस शीट बनाता है जिस बैलेंस शीट में आपके बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं वो होते हैं और आपके बिजनेस में जो लाइबिलिटीज होती है वो भी हम उसी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो राइट हैंड साइड जो होता है बैलेंस शीट का टी फॉर्मेट होता है। टी देखो इसका टी फॉर्मेट बन गया नहीं। तो राइट हैंड साइड जो है आरएचएस उसमें आपके सारे एसेट्स होते हैं। ठीक है, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड पे आते हैं और आपने जो कैपिटल है कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में वो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, क्योंकि कैपिटल भी क्या है सर? हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी है। बराबर, चैप्टर नंबर 1 में समझाया था मैंने आपको कि ये क्यों लाइबिलिटी है हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड लाइबिलिटीज भी आते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो ये जो दोनों है ना LHS एंड RHS इसकी अमाउंट सेम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए सर? सेम आनी चाहिए। ये बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, मतलब मैच होनी चाहिए दोनों अमाउंट। तो इसलिए फॉर्मूला क्या है सर? असेट्स, ये असेट्स इज इक्वल टू ये लाइबिलिटीज की अमाउंट प्लस कैपिटल की अमाउंट, ये दोनों मैच होने चाहिए। सर इसका ही रीशफलिंग कर दिया है हमने और इससे ये फॉर्मूला बना कि आप असेट्स जो है बिजनेस के उस असेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, आपका आएगा कैपिटल का बैलेंस। देखो कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अभी हम रुकते हैं। सो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको अगर ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर की है, वो ग्रुप प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। उसमें मैं सारे ये नोट्स शेयर कर दूंगा। टाटा।